समाज वैदिक आश्रम अलीगढ़ के वार्षिक सम्मेलन में पधारे हुए आर्य भजनोपदेशक पंडित श्री भूपेंद्र सिंह आर्य जी, हमारे आदरणीय आचार्य धर्मवीर जी, अभी कुछ समय पहले जिनका वेदोपदेश हुआ है आचार्य ब्रजेश शास्त्री जी, सभा के और आर्य समाज के प्रधान श्रीमान शिवदान सिंह आर्य जी, मंत्री प्रवर श्री राजेंद्र सिंह जी, कोषाध्यक्ष श्री प्रकाश चंद्र आर्य जी, महिला आर्य समाज की प्रधाना आदरणीय रचना आर्य जी, उनके साथ जो ऐसे बन के रहती हैं जैसे वायु के साथ विद्युत रहता है, आदरणीय ललिता आर्य जी, आर्य समाज की मंत्रिणी और कोषाध्यक्षा महिला आर्य समाज की बैठी है क्या श्रीमती भुवनेश आर्य जी, हमारे आदरणीय संचालक महोदय सुभाष जी, हमारे कोटा से समागत श्रुति सद मुनि जी महाराज, सभी धर्मनिष्ठ महानुभावों, आज का विषय हम रखते हैं कि हमारी स्मरण शक्ति कैसे बढ़े। अपने अपने मोबाइलों को बंद कर दो। आज का विषय है कि हमारी स्मरण शक्ति कैसे बढ़े। देखो, परमात्मा ने दो प्रकार के साधन हमें दिए हैं। साधन को संस्कृत में बोलते हैं करण। क्या बोलते हैं? करण। जैसे हाथ क्या है? साधन। जैसे लिखने के लिए कलम क्या है? साधन। इनको बोलेंगे संस्कृत में करण। कर्ण नहीं, करण। हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां बाहर के विषयों को जानने के लिए बाह्य करण है, बाहर का साधन है। रूप देखना है तो बाहर से आंखें देखेंगी, लेकिन ये मन के बिना कोई अनुभव नहीं कर सकती। आपके कान मेरे प्रवचन को तभी सुन सकते हैं जब आपका मन भी कानों से जुड़ा हुआ है। आप यदि कर्मेंद्रियों से कोई काम करेंगे तभी कर सकते हैं जब हाथ पैर आदि से हमारे मन भी जुड़ा हुआ होगा। इस बात को वेद में कहा है, यस्मान न रीते किंचन कर्म क्रियते। मन के बिना बाह्य ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां भी कोई अनुभव या कर्म करने में समर्थ नहीं। इसीलिए मन को 11वां इंद्रिय कहा है। अरे बोलो, क्या कहा है? इंद्र नाम आत्मा का है। इंद्र नाम किसका है? आत्मा का है। और आत्मा के साधन होने के कारण इन 11 को इंद्रिय कहते हैं। मन जहां बाह्य इंद्रियों के लिए साथ में रहता है, वहां अंतःकरण में इसकी गणना हुई है। बाह्य माने बाहर के साधन, अंतःकरण माने अंदर के साधन। अंदर के जो भी काम होते हैं, जैसे विचार करना, जैसे निर्णय करना, ये अंतःकरण करेगा। और उस अंतःकरण का मुख्य नाम है मन। अरे बोलो, क्या है? वैसे मन के अनेक नाम हैं, पर मुख्यतः अगर हम कहें तो नाम है मन। मैं आज मन के भेदों की चर्चा ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन एक बात कहूंगा
कि हमारे अंतःकरण का एक कोना है जिसका नाम है चित्त। अरे बोलो क्या है? आपके घरों में कोने होते हैं कि नहीं होते हैं जी? अरे जैसे आपने अपने घर के किसी कोने में यज्ञशाला को बनाया, आपने अपने घर के किसी कोने में मंत्रणा कक्ष को बनाया, आपने जैसे अपने किसी घर के कोने में रसोई को बनाया, ऐसे ही हमारे भीतर के साधन अर्थात अंतःकरण का एक कोना है। उस कोने का नाम है चित्त। यस्मिश्चित्तम, क्या नाम है उसका? बोलो चित्त। ये बहुत बड़ा संदूक है। क्या कहा जी मैंने? आप अपने कपड़ों को कहाँ रखते हो? अलमारी में रखते हो। उत्तर दो तब मन एकाग्र होगा, नहीं तो नहीं। कई लोग यहाँ शरीर से हैं, मन से नहीं। किसी से बात मत करो। आप जैसे अलमारी में कपड़ों को रखते हैं, ठीक इसी तरह से आप विभिन्न घटनाओं को, अरे घटनाओं को तो जानते हैं ना जो घटती हैं। देखो मत इधर उधर, कभी परिवार में घट गई, कभी आर्य समाज में घट गई, अरे कभी राष्ट्र में घट गई, कभी कारगिल में घटना घटी थी, अब कश्मीर के पहलगांव में घट गई। ऐसे तमाम सारी घटने वाली घटनाओं को हम अपने अंतःकरण के जिस संदूक में रखते हैं, उस संदूक का नाम है चित्त। बोलो क्या है? और केवल घटनाओं को नहीं, वक्ताओं के द्वारा किए जाने प्रवचन को आप कहाँ रखते हो? अरे बोलो चित्त में रखते हो। और आपने दो का पहाड़ा याद किया है, विद्या का अर्जन किया, वो विद्या को कहाँ रखते हो? अंतःकरण के कोने में चित्त में रखते हो। और सुनो, आपने चित्त में जो वस्तु रख दी है वो आपकी हो गई है। किसकी हो गई है? आपकी हो गई है। उसे भाई बहन कोई बांट नहीं सकता, राजा हरण नहीं कर सकता, अरे चोर चुरा नहीं सकता। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे चित्त में रखी हुई वस्तु हमारी अपनी ही बनी रहे, कभी हमें उस वस्तु का विस्मरण न हो, भूलना न हो, तो इसके लिए एक तरीका शास्त्र ने बताया है। अपने मन को सजा करके पाठशाला में जाया करो। अरे बोलो किसको? आगे हो जाओ। तो छोटी बच्ची बनी हुई है, इसको कमर जो है ना आराम देना जरूरी है। 4-5 वो लाना शाम को, गद्दे अच्छे से लगा के लाना। वैसे बालिका है, वृद्ध नहीं है, ऐसा नहीं सोचने लगे। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जब भी पाठशाला में जाया करो या आर्य समाज मंदिर में आया करो, तो अपने मन को सजा के लाया करो। अरे बोलो किसको सजा के लाया करो? ध्यान से सुन लो, माला माल हो जाओगे। शाम को आने को मन करेगा, और अगर मन एकाग्र न किया तो कहोगे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो यही आराम करती। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अपने घर से जब आर्य समाज मंदिर में आया करो, अरे आप अपने बच्चों को जब पाठशाला में भेजा करो तो उन्हें सजा करके भेजा करो। बोलो किसे सजाना है? शरीर को नहीं। अगर शरीर को आप आभूषणों से सजाओगे तो हानि होगी। आप पूछना चाहते हैं क्या हानि होगी? देह का अभिमान बढ़ेगा। अरे बोलो क्या बढ़ेगा? देह का अभिमान बढ़ेगा। अरे क्या हानि होगी? विषय विकारों के प्रति
मन प्रवृत्त हो जाएगा। अरे जहां आपके शरीर की मांसपेशियां ऐसी कठोर होनी चाहिए, आप लोग जैसे कनस्तर में आटा रखते हो, अगर उस आटे को ठोकते रहो ठोकते रहो ठोकते रहो और भरते रहो ठोकते रहो और भरते रहो, तो पहले तो आटे में अंगुली गड़ जाती थी, लेकिन अब इतना ठोक दिया आटे में अंगुली गड़ती ही नहीं है। ऐसे शरीर को बनाने के लिए वेद में कहा अश्वा भवतु नस्तनु, हमारे शरीर का हर अंग पत्थर की तरह दृढ़ हो जाए। अगर आप देह को आभूषण से सजाओगे तो देह का अभिमान बढ़ेगा। कई बार तो विषयों की ऐसी आसक्ति बढ़ेगी कि बाजार से खरीद के लाओगे सेंट और कपड़ों पर छिड़कोगे, और सभा में जब पहुंचोगे तो देखोगे चारों तरफ, देखे मेरी सेंट को कोई सूंघ रहा है कि नहीं। और अगर आपके पड़ोसी में जो बैठा है उसकी सेंट ज्यादा अच्छी हुई तो पूछोगे अजी कहां से लाए हो, और बस बाजार जाकर उससे भी बढ़िया सेंट ला करके अपने कपड़ों पर छिड़कोगे। इससे विषयों के प्रति आसक्ति होगी, सदाचार चला जाएगा, विद्या के प्रति जो मन में भावना थी वो भी चली जाएगी। इसलिए आप शरीर को आभूषणों से ब्रह्मचर्य काल में न सजाओ। कौन से काल में से? विद्यार्थी काल में बिल्कुल न सजाओ, लेकिन विद्यार्थी काल में जिसे जरूर सजाना है उस वस्तु का नाम है, अरे आत्मा के उस सेवक का नाम है, अरे हमारे उस सेवक का नाम है मन। बोलो क्या है? ये मन को सजाने वाली ज्वेलरी क्या आपके हरिगढ़ में, जिसका नाम आजकल बदल दिया गया है, सब तन से जुदा करने वाले लोगों ने अलीगढ़ बना के रख दिया है। बोलो क्या यहाँ के बाजार में किसी ज्वेलरी की दुकान पर मन को सजाने की ज्वेलरी मिलती है? अरे बोलो मिलती है? अरे कानों को सजाने वाला कुंडल तो मिलेगा, अरे हाथों को सजाने वाला कंकण तो मिलेगा, लेकिन मन को सजाने वाली ज्वेलरी, अरे आभूषण, जिस अलंकार से हमारा मन सुसज्जित हो जाए वो ज्वेलरी की दुकान पर, आभूषण विक्रेता की दुकान पर मिलने वाला। बोलो आप जानना चाहते हैं कि हम अपने मन रूपी सेवक को किस वस्तु से सजाएं? अगर जानना चाहते हैं तो उसका नाम मैं वेद में से निकाल करके आपको देता हूं, उसका नाम है अवधान। अरे बोलो क्या है? क्या करें, आपकी हिंदी बड़ी कमजोर है, इसीलिए आपको हमारे बोले गए शब्दों के अर्थ नहीं आते, हमें प्रवचन लंबा करना पड़ता है क्योंकि शब्दों के अर्थ भी तो बताने पड़ते हैं। अवधान शब्द का अर्थ बड़ा सरल है, चलो मैं आपके दृष्टि से अर्थ बताता हूं। से सावधान से अवधान से पहले लगाओ स और दोनों को जोड़ो तो क्या बना जी? सावधान। अब आया ना समझ में? सावधान माने अवधान को अपने चित्त में रख के, अपने मन में रख के अगर आर्य समाज मंदिर में प्रवचन सुनने आओगे तो यहाँ से सब कुछ मिलेगा जिसे प्राप्त करने को आए हो। अवधान शब्द का अर्थ है ध्यान। अरे बोलो क्या है? ध्यान। ध्यान माने एकाग्रता, मन में एक ही वस्तु का रहना। जो गुरु जी पाठ पढ़ा रहे हैं, जो उपदेशक उपदेश दे रहे हैं, उसी एक वस्तु का मन में बना रहना, इस एकाग्रता का नाम बोलो क्या है? अवधान। जो बच्चा या जो श्रोता आर्य समाज मंदिर में अपने घर से ही मन को सजा करके लाता है,
अरे बोलो कैसे लाता है? अपने मन को अवधान के आभूषण से सजा करके लाता है। तो अपने मन से मन को जब सजा करके लाया, संचालक ने जिस समय व्याख्यान वेदी पर व्याख्याता को बुलाया, तो अवधान से सुसज्जित है मन जिसका, ऐसा श्रोता मन ही मन में एक वाक्य बोलता है। क्या बोलता है? अब व्याख्याता आ गए हैं, अब हमारी शंकाओं के समाधाता आ गए हैं, अब प्रवचन करता व्याख्यान वेदी पर उपस्थित हो गए हैं, और उनकी तरफ से हम श्रोताओं के ऊपर पुष्पों की झड़ियां लगने वाली है। आपके यहाँ आर्य समाज मंदिर में जो उपदेशक आते हैं, कभी फूलों की वर्षा करते हैं कि नहीं? अरे बोलो जी, करते हैं कि नहीं? इस रजिस्टर को रोक दो। ये सुना नहीं जी? रोक दो, बाद में करना चाहिए। ध्यान देना, मैं आपसे रोक दो, ये बाद में करना, सब जगह साइन करके जाना। मैं आपसे क्या निवेदन कर रहा हूं, अगर पाठशाला में कोई विद्यार्थी माँ की प्रेरणा से, पिता की प्रेरणा से अपने मन को केंद्रित करके एकाग्रता के संस्कारों से सजाकर अवधान नाम के अलंकार से अपने मन को अलंकृत करके पाठशाला में आया है, और पाठशाला में जब घंटी बजी है, अरे सुनो, कभी भूगोल का आचार्य आएगा, कभी इतिहास पढ़ाने वाला आएगा, कभी संस्कृत पढ़ाने वाला आएगा, और जब वो आएगा घंटी बजते ही, तो जो छात्र अपने मन को अवधान के आभूषण से सजा के लाया है, वह उस आभूषण के कारण अपने मन ही मन में एक भाव उठाएगा। सुन लो, आप उठाते हो कि नहीं? क्या उठाएगा? अब घंटी बज गई है, कक्षा में गुरुजी आने वाले हैं, और गुरुजी के आते ही हम छात्रों के ऊपर पुष्पों की वर्षा प्रारंभ होने वाली है। अरे बोलो, आपकी पाठशाला में गुरु लोग फूलों की वर्षा करते हैं कि नहीं? क्या मतलब है इसका? करते हैं? कौन से, गुलाब के कि गेंदे के? अरे जिन पुष्पों का नाम है वेद के शब्दों में बताना चाहूंगा, आचार्य के मुख से, अरे उपदेशक के मुख से जो पुष्प निकलते हैं, उन पुष्पों का नाम है शब्द पुष्प। शब्द के बाद शब्द, शब्द के बाद शब्द, शब्दों की श्रृंखला लग जाती है, और जब शब्द के बाद शब्द कोई लड़ियां लग जाती है, तो सावधान मन है जिसका, ऐसा श्रोता कहता है, भाई अब व्याख्यान वेदी पर वक्ता का आगमन हो चुका है, मैं भी भ्रमर बन करके बैठूंगा। अरे बोलो, क्या बन के बैठूंगा? ये भ्रमर क्या होता है? पुराने लोग हैं इसलिए जानते हैं, नए वालों को पता ही नहीं। अरे इतनी पढ़ाई करा दो, हिंदी की जानकारी इतनी करा दो कि कम से कम सत्यार्थ प्रकाश समझ में आने लगे, और अगर सत्यार्थ प्रकाश समझ में ना हो तो कहो, हाय रे, हमारा भाग्य कितना खराब है, हम पे दया करके महर्षि दयानंद ने आर्य भाषा में, हिंदी में एक शास्त्र बनाया, हम भी कैसे अभागे हैं, हिंदी में बनाए हुए शास्त्र को भी समझने में समर्थ। अरे बोलो, अगर हिंदी में बनाए हुए शास्त्र सत्यार्थ प्रकाश को न समझ सके, तो पहलगाम जैसी घटनाएं तुम पर होंगी, बार बार होंगी, और हमारी बेटियों को, बहनों को बार बार वे बहका करके, फुसला करके कन्वर्ट करेंगे, मत परिवर्तन करेंगे, उनके सर्वतन से जुदा करेंगे। अगर किसी के अंदर सत्यार्थ प्रकाश को समझने की शक्ति आ गई, तो इतना बड़ा ज्ञान विज्ञान का आलोक मिलेगा कि उसके मत का परिवर्तन कोई करने में समर्थ। अरे बोलो, आया सीखोगे कि नहीं सीखोगे? लगा लो ट्यूशन किसी का, समझ गए कि नहीं? ध्यान देना, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि
अगर आपने अवधान से मन को सजा करके आए हो तो कहोगे मैं भी घोड़ा बन करके बैठूंगा, जैसे घोड़ा पुष्प के ऊपर बैठकर उसके भीतर भरे हुए पराग को चुन चुन के ग्रहण करता है, ऐसे में भी आचार्य के मुख से निकलने वाले शब्द रूपी पुष्पों के भीतर भरे हुए ज्ञान विज्ञान के पराग। क्या करें, ये हिंदी न जानने वाले ज्ञान को ज्ञान बोलते हैं और हमें आकर कहते जी अशुद्ध पाठ कर रहे। इसलिए ध्यान देना, ज्ञान विज्ञान का पराग एक श्रोत्री मंडल में बैठा हुआ तभी ग्रहण कर सकेगा जब वह अपने मन को अवधान से केंद्रित कर देगा और अवधान से सुसज्जित किया हुआ छात्र या श्रोता वक्ता के मुख से निकलने वाले शब्द रूपी पुष्पों के भीतर भरे हुए ज्ञान का एक एक कण चुनेगा। बोलो चुनेगा कि नहीं चुनेगा? इसलिए मन को अवधान से सजाओ। एक घटना मैं आपको सुनाता, इतिहास की घटना है, आप सब लोगों ने वो घटना पढ़ी भी है, इसीलिए मैं उसी को सुनाता हूं। महाभारत काल में लगभग 5000 वर्ष पहले गुरुजी हुए। ये ऐसे गुरुजी नहीं थे जैसे चारों धूर्त शंकराचार्य हैं, ये ऐसे गुरु नहीं थे जैसे धूर्त मूर्ख विद्या का शत्रु राम भद्राचार्य, ऐसे गुरु नहीं थे। अरे धनुर विद्या विशारद थे। उन गुरुजी का नाम था गुरु द्रोणाचार्य, और गुरु द्रोणाचार्य पांडवों को कौरवों को सबको धनुर्विद्या सिखा रहे हैं। एक दिन उनके मन में आया, ए बच्चों, आज मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं कि तुमने धनुर्विद्या का शिक्षण अवधान के साथ किया है या अनवधान दशा में किया है। कौन सी दशा बोल दी मैंने? अनवधान माने असावधानी। हाँ, तो बड़े आदमी बैठे। अनवधान माने अवधान के बिना, एकाग्रता के बिना। अगर आप बैठे हैं, अरे जो एकाग्रता के बिना बैठा है उसे आर्य समाज में आने पर अथवा विद्यालय में आने पर कोई प्रसाद नहीं मिल सकता है। अगर ज्ञान का प्रसाद प्राप्त करना है तो आर्य समाज मंदिर में या पाठशाला में अनवधान दशा में मत आओ, अवधान के बिना मत आओ, अवधान से सद करके आओ तो आपको ज्ञान का एक एक कण मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं? विस्मरण नहीं होगा। गुरु द्रोणाचार्य बोले चलो परीक्षा लेता हूं, और उन्होंने अपने अर्जुन, दुर्योधन, अरे भीम, दुशासन सारे शिष्यों को खड़ा कर दिया और एक वृक्ष के ऊपर गुरुजी ने एक क्या बनाकर मछली, चिड़िया की आंख की पुतली भी थी उसमें, चिड़िया को बनाया। अरे कृत्रिम चिड़िया बनाई, आंख भी लगाई और आंख के भीतर पुतली भी बनाई और कहा लक्ष्य संधान करके लक्ष्य वेद करो। एक विद्यार्थी खड़ा हो गया, बोले लो सबसे पहले मैं करता हूं। बोले ए विद्यार्थी बता तुझे क्या दिखता है? उसने अपने मन को केंद्रित नहीं किया था, उसने अपने मन को अवधान से सजाया नहीं था, उसका मन यहाँ वहां जहां तहां बिखरा हुआ नहीं था, उसकी दृष्टि अपने लक्ष्य की तरफ नहीं थी। ऐसे विद्यार्थी से जब धनुर्विद्या विशारद गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा बताओ शिष्य क्या दिखता है, तो शिष्य तुरंत बोले गुरुजी सामने आप खड़े हैं, आपके दर्शन हो रहे हैं। गुरुजी बोले हटो, अरे अपने मन को इतना केंद्रित कर लो, तुम्हें लक्ष्य के अलावा कुछ भी दिखना नहीं चाहिए। क्या बोला? तुम्हें कुछ भी बोला दिखना नहीं चाहिए, हटो, तुम्हारे वश का ये कार्य नहीं है। दूसरा छात्र आ गया, लक्ष्य संधान किया। गुरुजी बोले तुमको क्या दिखता है? बोले मुझे वृक्ष की टहनियां डालियां दिखती है। बोले हटो, तुम तो न जाने कहां कहां उलझे हुए हो। ऐसे सबकी दुर्गति हुई और जब क्रम आया धनुर्धर वीर अर्जुन का तो उससे पूछा ये अर्जुन बोलो
तुम्हें क्या दिखता है, ऐसे बनो। बोले मुझे तो गुरुजी केवल चिड़िया की आंख की पुतली और तीर की नोक का अगला भाग ही दिखता है और कुछ नहीं। गुरुजी बोले करो लक्ष्य वेद, और जब लक्ष्य वेद किया तो अपने लक्ष्य उस चिड़िया के आंख की पुतली को बीन लिया। बोलो इस एकाग्रता की हर विद्यार्थी को आवश्यकता है कि नहीं? अगर आर्य समाज अलीगढ़ में वैदिक आश्रम में लाभान्वित होना चाहते हो अभी, तो हर सभा में आओ। लेकिन जो नहीं आते अथवा आ तो जाते हैं पर ध्यान से अवधान से नहीं सुनते, वे भी अपने घर से अपने चित्त में अपने मन में एक गंदी वस्तु रख के लाए। अच्छा श्रोता क्या रख के लाया है? अरे बोलो क्या रख के लाया है? अरे बोलो अच्छा श्रोता मन में क्या रख के लाया है? अवधान। अरे बोलो कौन सा ज्वेलरी रख के लाया है? अवधान, एकाग्रता। एक भी शब्द आचार्य के मुख से निकला हुआ अपनी कानों से ओझल नहीं होने दूंगा। ये अवधान से मन को सजा के बैठा था। लेकिन जो दूसरा गंदा श्रोता था, गंदा विद्यार्थी था, जो टॉपर नहीं बन सकता था, जो यूनिवर्सिटी टॉपर बनने के योग्य नहीं था, वो भी मन में अवधान तो चाहे न लाया हो पर एक गंदी वस्तु लेकर आता है, उसे कभी मत लेके आना। और सुन लो उस गंदी वस्तु का नाम क्या है? अरे बोल तो दूंगा पर इतने कमजोर हो हिंदी में उस शब्द का, उस गहने का अर्थ ही नहीं पता चलेगा। अरे बोलो गरीब हो कि नहीं हो? अरे हिंदी में गरीब हो कि नहीं हो? अपनी गरीबी को झांको। और वो शब्द जो गंदी चीज हम मन में रख के लाते हैं ना, वो शब्द क्या है? उपेक्षा। अरे बोलो क्या है? उपेक्षा माने नजरअंदाज करना। अरे बोलो उपेक्षा माने, देखो जो नजरअंदाज करता है ना प्रवचनों को, वो भी अपने मन में एक भाषा बोलता है। क्या? अरे ये प्रवचन तो होते ही रहते हैं, ये कोई नया काम थोड़े ही हो रहा है। ये तो मैं आर्य समाज के प्रधान जी के, मंत्री जी के, अन्य किसी के बुलावे से आ गया हूँ। मैं भला कोई सुनने थोड़ी आया हूँ, ये तो होते ही रहते। बोलो ऐसा श्रोता उपेक्षा के साथ आया है या सावधान होकर के आया है? इसे कुछ हाथ नहीं लगेगा। विद्यार्थी कैसे बोलते हैं? जो तृतीय श्रेणी पाते हैं अपने रोते हैं। वे कहते हैं जब गुरुजी आते, अरे ये गुरुजी तो प्रतिदिन आते ही रहते हैं, ये कोई आज नया काम थोड़ी होगा। अरे ये गुरुजी का पढ़ाना तो रोज चलता है। बोलो ऐसा विद्यार्थी क्या कॉलेज का टॉपर बनेगा? अरे बोलो बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र हो जाओ, और इतने एकाग्र हो जाए, नोट कर लो कितने एकाग्र हो जाओ कि आपको अपने लक्ष्य के अतिरिक्त सब कुछ दिखना बंद हो जाए। क्या बोल दिया मैंने? सब कुछ दिखना बंद हो जाए। अच्छा, आपने कोई लक्ष्य बनाया है कि नहीं? अरे बोलो जी, क्या बनाया है जी? आगे बढ़ना। ये तो बड़ा चालाकी का उत्तर है। अरे जब अपने बच्चे को पाठशाला में भेजा करो, सुन लो तुम भी मां बन रही हो, सुन लो तो उन बच्चों को कहना कि अपने बच्चा अपना लक्ष्य बना। कोई बच्चा लक्ष्य बनाता मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता मैं व्याकरण का सूर्य बनूंगा, कोई कहता मैं साहित्याचार्य बनूंगा, कोई कहता मैं IAS बनूंगा। कोई भी लक्ष्य बनाओ, कोई भी लक्ष्य बनाओ, पर लक्ष्य के बनाए बिना आगे न बढ़ो। और सुनो, कोई विद्यार्थी तो इतना बड़ा लक्ष्य बनाता है कि IAS नाम का लक्ष्य तो उसके सामने कोई मायने ही बोलो। अरे कभी कभी बड़ा लक्ष्य भी बनाया करो।
एक व्यक्ति का कल मेरे पास फोन आया, उसने बहुत बड़ा लक्ष्य बनाया, मेरे से कहने लगे लक्ष्य की तरफ कितना बढ़ रहे हो? तो मैंने कहा बढ़ तो रहा हूं पर गति तीव्र नहीं है। बोले तेज करो गति। मैंने पूछा कौन सा लक्ष्य? अरे सुनो, विद्यार्थी दयानंद से पूछा गुरु गिरजानंद जी ने कि ये बालक, ये विद्यार्थी, तू कौन सा लक्ष्य पाना चाहता है? तब उस समय उन्होंने कहा मेरा लक्ष्य है, अरे जैसे अर्जुन का लक्ष्य था चिड़िया की आंख की पुतली, ऐसे मेरा लक्ष्य है मैं ब्रह्म का दर्शन करना चाहता हूं। बोलो छोटा लक्ष्य है क्या? IAS तो कुछ भी नहीं। अरे चक्रवर्ती, राजा बनना भी कुछ नहीं है। उस विद्यार्थी दयानंद ने संकल्प ले लिया मैं तो ब्रह्म का दर्शन करूंगा, और एक दिन आया भगवान का दर्शन कर लिया, और भगवान का दर्शन जब हो गया तो समाधि से विद्यार्थी दयानंद उठा और उठकर बोला, खिलखिलाकर हंसा। अच्छा, अगर कोई IAS बन जाए तो खिलखिला के हंसेगा कि ना हंसेगा? अरे बोल दो ना। ऐसे ही विद्यार्थी दयानंद जब भगवान का दर्शन हो गया समाधि से उठा, खिलखिलाकर हंसा और बोला अब तो मैंने आज दुनिया का सबसे बड़ा लक्ष्य पा लिया है। अरे लोगों, आज मैं उस लक्ष्य को पाकर के तुम्हारे सामने घोषणा करता हूं। और उसने घोषणा की, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। हमारे आदरणीय मंत्री परिवर राजेंद्र जी का चेहरा बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है, क्योंकि ये तो इस पाठ के पढ़ने वाले, करने वाले हैं। हर आदमी को ये प्रवचन अच्छे भी नहीं लगते, सुन लेना सबको नहीं लगते, संस्कार जिनके उनके लगते हैं। अगर आपको अच्छे ना लग रहे हो तो संस्कारों को बनाने की जरूरत है। पर मेरे को ऐसे ऐसे लोगों से शक्ति मिलती है बोलने की। तो क्या बोले मुस्कुरा के समाधि से उठकर, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। हे परमात्मा, तुम आंखों से तो दिखाई नहीं देते, तुम तो मन की पकड़ में भी नहीं आते, पर योगाभ्यास से आत्मा के द्वारा पकड़ में आ गए, तुम्हारा दर्शन हो गया, प्रत्यक्ष हो गया। अब तो मैं तुम्हें ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। बोलो, बड़े लक्ष्य को पाया कि नहीं पाया जी? ऐसा लक्ष्य बनाओ। अगर लक्ष्य की तरफ एकाग्रता रखी तो 2 लाभ मिलेंगे। कितने लाभ? बोलो, सुन लो, नोट कर लो, 2 लाभ मिलेंगे। अपने बच्चों को बताना है 2 लाभ मिलेंगे। पहला लाभ, लक्ष्य पर ही अगर दृष्टि होगी, सावधानता के साथ होगी, एकाग्रता के साथ होगी, तो पहला लाभ मिलेगा लक्ष्य की, अजी किसकी? लक्ष्य की विशेषताओं का पता चल जाएगा। एक लड़की ने लक्ष्य बनाया IAS बनूंगी, लगी रही आर्य परिवार की बेटी लगी रही, बन गई IAS। उत्तराखंड में उसका DM के रूप में नियुक्तिकरण भी हो गया। तो मुख्यमंत्री ने से कहा कि ये जो सरकारी जमीन है ये दुष्ट लोगों ने घेर रखी है, मैं इसे खाली कराना चाहती हूँ, मुझे आदेश करो और जो बल मुझे चाहिए वो बल प्रदान करो। जहां दंड जगता है वहां राष्ट्र चलता है। मुख्यमंत्री मुस्कुरा गए, बोले ये तो कोई वीरांगना है। उसने पहले ही देखा था IAS करूंगी तो धर्म को बढ़ाऊंगी, जातिवाद को नहीं। अरे धर्म को बढ़ाऊंगी, सनातन को बढ़ाऊंगी, राष्ट्र को बढ़ाऊंगी, ये उसे पहले पता चल गया था। एक लाभ तो ये मिला कि मुझे अपने लक्ष्य की विशेषताओं का पता चल जाएगा अगर मेरी दृष्टि हर समय अवधान के साथ अपने लक्ष्य पर होगी। और दूसरा लाभ क्या होगा? शक्ति का जागरण हो जाएगा। अजी काहे की शक्ति? लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति का जागरण इतना होगा कि लक्ष्य मिलेगा। अरे बोलो, लक्ष्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। इसलिए एकाग्र हो जाओ अपने लक्ष्य के प्रति।
अच्छा, जब आप अपने लक्ष्य की तरफ लग गए और कभी भोजन कर रहे हो तो कोई पूछे तुझे तो IAS बनना है, अरे तुझे तो प्रभु का दर्शन करना है, ये रोटी खाने में समय क्यों लगाता है, तो क्या उत्तर दोगे? अरे कभी स्नान करोगे तो कोई पूछ बैठा स्नान करने में समय क्यों लगाता है, तुझे तो प्रभु दर्शन करना है, अरे IAS बनना है, ये समय क्यों व्यय करता है? तो कहना मुझे अपने लक्ष्य के साथ साथ परिस्थिति के अनुसार अनेक काम करने पड़ेंगे, लेकिन सारे कामों का रुख अपने लक्ष्य की तरफ मोड़ दो। अगर ऐसा कर दिया तो लक्ष्य की विशेषताओं का भी पता चलेगा और लक्ष्य को प्राप्त करने का जागरण भी बोलो होगा। कई बच्चे शिकायत करते हैं, कई माताएं भी हमारे पास आती हैं कि हम आपका भोजन अपने घर पर रखना चाहते हैं, पर हम दो प्रयोजन सिद्ध करेंगे। एक प्रयोजन तो अतिथिगत होगा, हम जानते हैं आप सामाजिक संपत्ति हैं, तो आपकी सेवा करना हमारा धर्म है और इस निष्काम कर्म का हमें भगवान फल देंगे। हमारे घर को पवित्र कीजिए, आइए भोजन ग्रहण कीजिए। लेकिन हम इसके साथ साथ एक कार्य और करवाना चाहते हैं। मेरे बच्चे में भूलने की आदत है, मैं कहता हूँ कहती हूँ कि तू क्यों भूलता है, तो कहता है मेरी बुद्धि कमजोर है। अरे बोलो ए सोने वाले बोलो, अगर बुद्धि कम हो तो कोई टेक्निक है यूनिवर्सिटी टॉपर बनने की? नहीं है। तो चलो हम बता देते, आदरणीय रचना जी हम बता देते। अगर कोई बच्चा ये शिकायत करे कि बुद्धि कम है, कैसे पास होंगे, कैसे लक्ष्य को प्राप्त होंगे, वैसे मेरे पास बुद्धि बढ़ाने की भी दवाई है। दवाई मैंने वो मुंह से खाने वाली नहीं, उसके लिए जो करना होगा वो करने की भी दवाई है। समय बचा तो मैं उसे कहूंगा, बुद्धि बढ़ाने की बात बताऊंगा समय बचा तो। पर अभी तो मैं इतना कहता हूँ, कई बच्चे शिकायत करते हमारे पास तो बुद्धि कम है, इसलिए हम कैसे पाठ को याद करें। ठीक इसी तरह एक बार एक किसान परिवाद कर रहा है, शिकायत कर रहा है, हाय रे मुझे तो खेत सींचना है पर मेरे पास तो खेत सींचने के लिए पानी थोड़ा है। इधर किसने शिकायत की थी? विद्यार्थी ने, बुद्धि थोड़ी है। इधर शिकायत कौन कर रहा है जी? किसान, पानी थोड़ा, कैसे खेत सींचूं। चलो जितना है उतने से ही काम करते हैं। अब देखो उस किसान ने क्या किया, वहां पानी था, वहां से पानी खेत की तरफ को चलता कर दिया। वहां से जब पानी खेत की तरफ को चला तो पानी चलने के स्थान से खेत की तरफ तक चलने में रास्ते में बहुत बड़ा मैदान पड़ता था। क्या पड़ता था? लंबा चौड़ा मैदान पड़ता था। उसने पानी तो चलता कर दिया, पर वो पानी मैदान में यहाँ वहां जहां तहां चारों तरफ बिखरता फैलता फैलता आगे बढ़ता चला। हाय रे, किसी तरह खेत के किनारे को तो छू गया पर आगे न बढ़ पाया। बोलो क्या ये किसान थोड़े से उस पानी से खेत को सींच लेगा? एक और किसान था, बोले बागले किसान, जितना पानी तेरे पास है उतना ही पानी मेरे पास है, और देख मैं खेत सींचूंगा। बोले तू कैसे सींच लेगा जब मैंने सींच पाया? बोले मुझे देख मैं कैसे सींचूंगा। और इस किसान ने भी जहां पानी था वहां से पानी को चलता कर दिया, और जहां खेत था उसके बीच में यहाँ भी बहुत लंबा चौड़ा मैदान पड़ता था। लेकिन इस किसान ने, सुन लो, लेकिन इस किसान ने अपने पानी को चलता करने पर मैदान में यहाँ वहां जहां तहां बिखरने नहीं दिया, एक नाली बनाकर, अरे आजकल तो नाली प्लास्टिक की भी आती है गोल गोल, नाली बनाकर सारे पानी को खेत में ले गया, एक बूंद भी नष्ट न होने दिया। बोलो खेत सींच जाएगा कि नहीं? सफल हो गया। ऐसे ही मैं अपने श्रोताओं से कहूंगा,
श्रोताओं के प्रति मन में बड़ी कल्याण की भावना उपदेशकों के मन में होती है, आचार्यों के मन में अपने विद्यार्थियों के प्रति बड़ी कल्याण की भावना होती है। मैं कहूँगा अपने मन की शक्तियों को प्रवचन सुनते समय, अध्ययन करते समय, स्वाध्याय करते समय बिखरने मत दो। अरे बोलो, बिखेरते हो कि नहीं? बिखेरते भी है, कभी व्हाट्सएप पर, कभी फेसबुक पर। अरे बोलो, बिखेरते हो कि नहीं? प्रवचन सुन रहा हो, वो अपना वीडियो भी देख कुछ कर रहा है, बिखेर रखा है कि नहीं? अरे कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, नाना प्रकार की विषय माला में अगर अपने मन की शक्तियों को बिखेर कर, अरे क्या करें, अभी तो हमें अपने मन की शक्तियों का भी नहीं पता। आप यदि उन शक्तियों को पाना चाहें तो 60-70 प्रवचन सुनने पड़ेंगे, 1-1 घंटे के, क्योंकि 2-3 मिनट में बात कही तो जा सकती है, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके टेक्निकल शब्दों को, अर्थों को समझाना भी पड़ता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप अपनी मन की शक्तियों को समझ जाएं और उनको श्री राम की तरह, योगी राज कृष्ण की तरह, महर्षि दयानंद की तरह विषय माला में न बिखरने देकर, विषय माला में बिखेर कर जो लोग अदृश्य कर देते हैं मन की शक्तियों को, उन्हें कुछ हाथ नहीं लगता। लेकिन जो श्री राम की तरह, महर्षि दयानंद की तरह अपने मन की शक्तियों को बिखरने नहीं देते, अपने लक्ष्य की तरफ मोड़ देते हैं, तो उन्हें लक्ष्य भी मिलता है और लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति का भी बोलो जागरण हो जाता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा और कहना चाहूंगा 14 मिनट में। आप लोग जब पुस्तक पढ़ो तो अपने मन की सारी शक्तियों को अवधान की नाली बनाकर, अरे बोलो किसकी नाली? जान गए ना, अवधान की नाली। अपने मन की सारी शक्तियां जो रूप में है, अरे जो रस में है, अरे जो गंध में है, अरे जो भोजन में है, उन सारी शक्तियों को इधर उधर बिखरने न देकर अवधान की नाली बनाकर, अरे एकाग्र करके अपने लक्ष्य की तरफ अगर जोड़ दिया तो कोई शक्ति नहीं है जो आपको रोक सके। और ऐसा करने से आपकी भूलने की आदत भी बोलो समाप्त हो जाएगी, निश्चित समाप्त हो जाएगी। इसलिए अपने मन को अवधान से सुसज्जित करने की योजना बनाओ। आप लोग कपड़े धोते हो, अब तो ये अप्रैल का अंत चल रहा है, जून में तो अलीगढ़ में भी बड़ी गर्मी होती होगी, क्यों जी, होती है कि नहीं? अलीगढ़ में सूर्य की कितनी तीक्ष्ण, अलीगढ़ में नहीं सब जगह, सूर्य की कितनी तीक्ष्ण किरणें हमारे ऊपर पड़ती है। लेकिन हम ज्येष्ठ मास में भी अपने कपड़ों को सुखाकर जब धूप में सुखाते हैं तो बोलो सूर्य की वे किरणें हमारे सुखाए गए कपड़ों के ऊपर जब पड़ती हैं तो उन किरणों से हमारे कपड़े, हमारे वस्त्र जल जाते हैं कि नहीं? अरे बोलो ना, जल जाते हैं कि नहीं? हाथ खड़ा करके बोलो, जले आपने? कलर नहीं पूछा था मैंने, जलना पूछा है। अरे जले किसी के क्या? अरे बोलो, जले क्या किसी के? आहा, भगवान ने कैसी दया की, सूर्य तीक्ष्ण बनाए पर एक सीमा में तीक्ष्णता दी, कपड़ों को जलने नहीं दूंगा। लेकिन जो सूर्य की किरणें हमारे वस्त्रों को जला नहीं पा रही हैं, उन्हीं सूर्य की किरणों को अगर हम आतशी शीशे में केंद्रित कर लें और उन्हें संग्रहित कर लें, इकट्ठा कर लें, जैसे अवधान से मन की शक्तियों को एकत्रित किया था, ऐसे सूर्य की किरणों को अगर एकत्रित कर लें और उन्हें एकत्रित की गई किरणों को अगर हम रिफ्लेक्स करके अपने कपड़ों पर डालें तो बोलो कपड़ा जलेगा कि बचेगा? क्या निकला सिद्धांत? क्या निकला? जो किरणें असंगठित होने के कारण पहले कपड़ों को जलाने में समर्थ नहीं थी, अब हम उन कपड़ों को वे ही किरणें जलाने में
अरे बोलो क्या हो गई, समर्थ हो गई। एक गन्ने की बहुत बड़ी जो है वो है, क्या बोलते हैं जी उसको, गन्ने का गट्ठर है बहुत बड़ा, उठा नहीं पा रहे, और उस बंडल को अगर हम खोल दें, 4-4, 5-5 गन्ने इधर से वहां ले जाएं, तो बोलो ले जा सकेंगे कि? लेकिन उस गन्ने के गट्ठर को अगर हम सबको इकट्ठा कर दें तो नहीं उठा पा रहे। ऐसे ये आर्यो श्री राम की तरह, महर्षि दयानंद की तरह अगर बड़ा आदमी बनना है, अरे जिसे देखकर दुनिया कहे तो दर्शनीय है, ऐसा बनना है तो अपने मन की शक्ति को संग्रहित करके अपने लक्ष्य की तरफ मोड़ दो, आपको मिलेगा जो प्राप्तव्य है। आया समझ में कि नहीं आया? एक चींटी थी, अजी क्या थी? अलीगढ़ में कीड़ी कहते हैं कि चींटी कहते हैं? चींटी कहते हैं, जिसे हम संस्कृत में बोलते हैं पिपीलिका। अरे बोलो क्या बोलते हैं? हाँ, स्पष्ट करने के लिए कहते हैं। एक चींटी ने सोचा चलो घर बनाते हैं, और वो सुबह से शाम तक लगी रही घर बनाने में, लगी रही घर बनाने में। और जब हम शाम को उस चींटी के कार्य का निरीक्षण करने गए तो हमने चींटी को कहा, ये चींटी तू तो सुबह से शाम तक लगी रही और कुछ कर ही ना पाई, कुछ कर ही ना पाई। अगर हमने ऐसे कहा तो बोलो चींटी ने धैर्य छोड़ा था क्या? अरे बोलो चींटी ने धैर्य छोड़ा था क्या? अरे आज तो हमारा मन चंचल है, अवधान से सजा हुआ नहीं है, लेकिन धैर्य न छोड़ो, एकाग्र करने का प्रयत्न करो। मैं अपने अनुभव से बोलता हूँ, हमारा सेवक हमारा ही बन जाएगा। ये आदरणीय ललिता जी हैं, रचना जी हैं, ये उन लोगों के पास जाती है जिनका शरीर अपना नहीं है। अरे बोलो क्या नहीं है जी? अपना नहीं है, तो जाके कहती है भैया अपना शरीर अपना ही बना लो। बोले क्यों हमारा नहीं है? बोले ना तुम आत्मा शरीर का हो गया, उठेंगे तो कैसे? ऐसे मैं उठने में समय नहीं लगाऊंगा, और पेट ऐसा कि चाहे ढोलक बजा दो। बोलो जी है कि नहीं है? अरे अपने शरीर को अपना बनाने के लिए जैसे प्रयत्न करते हैं, ऐसे अगर एकाग्रता के संस्कारों से अपने मन को सजा लिया तो आपका मन आपका हो जाएगा, आपके कहने पर चलेगा। चींटी ने धैर्य नहीं छोड़ा, लगी रही, और जब कई दिन हो गए तो हम उसका कार्य का निरीक्षण करने गए तो हमने देखा चींटी का घर कई गज गहरा हो गया। अरे बोलो क्या देखा? धैर्यशाली नहीं, पिपीलिका का घर कई गज गहरा हो गया और घर के सामने मिट्टी का ढेर लग गया। ए आर्यो, ऐसे ही अपने मन को अगर अवधान से अलंकृत करना चाहते हो तो सतत प्रयत्न करना होगा, सत्कार पूर्वक प्रयत्न करना होगा, श्रद्धा पूर्वक प्रयत्न करना होगा। एक दिन आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। एक व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ा हुआ दिखा, आपने क्या कहा था जी लक्ष्य? आगे बढ़ना। वो इतना आगे बढ़ा पहाड़ पर चढ़ गया। अरे बोलो कहां चढ़ गया जी? और एक नीचे धरती पर खड़ा हुआ व्यक्ति जब उसे देखता, अरे कितने ऊपर चला गया, अरे इसके तो आनंद के क्या ठिकाने, ये तो मनोहर मन भावन वायु का सेवन कर रहा है। अरे ये तो दूर दूर के दृश्यों को देख रहा है, मैं जिन दृश्यों को देख नहीं पा रहा उन दृश्यों को देख रहा है, चलो मैं भी ऊपर चढ़ता हूं। और वो ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन ऊपर चढ़ने ही लगा था तभी उसके मन में विचार आया, हाय मैं कैसे इतना ऊपर चढ़ पाऊंगा, मेरे बस का इतना बड़ा काम नहीं है। बोलो ये स्थितियां बहुत सारे लोगों की होती हैं कि नहीं? अरे बोलो होती है कि नहीं? हमें अगर कोई कहे ध्यान बनो, तो कहते ना जी इतना बड़ा आदमी नहीं बना जा सकता। तब ऋषि कहते हाँ ठीक है, इस जीवन में तो न बन पाओगे,
पर आने वाले किसी न किसी जीवन में बन जाओगे, और विशेष पुरुषार्थ किया तो क्या पता इस जीवन में भी बन जाओ, पहले से कुछ कर रखा होगा। तो एक आदमी वहां चढ़ा हुआ है, लेकिन वो भी जब नीचे चढ़ने वाला नीचे खड़ा हुआ चढ़ने लगा तो उसका धैर्य जवाब दे गया मैं नहीं चढ़ सकता, लेकिन उसने विचार किया। अरे क्या किया? विचार से विद्या का प्रकाश हुआ और सोचने लगा अरे ये ऊपर चढ़ा हुआ आदमी ये भी तो एक दिन धरती पर नीचे ही खड़ा हुआ था, जब ये चढ़ सकता है तो इसकी तरह मैं भी आत्मा हूं, भला मैं तो नहीं चढ़ सकता। अरे स्वामी श्रद्धानंद कोई छोटे आदमी थे क्या? अरे बोलो ना, अरे स्वामी श्रद्धानंद कितना बड़ा आदमी बन गया। अगर मैं स्वामी श्रद्धानंद जी की कहानी आपको सुनाने लगूं तो आपके अंदर उत्साह आ जाएगा। चलो एक आध सुना देता हूं। एक बार गुरुकुल कांगड़ी के विद्यार्थी आदरणीय मंत्री जी भ्रमण के लिए, एक आचार्य विष्णु दत्त थे, स्वामी श्रद्धानंद जी थे, कहीं गए तो उन्हें देखा शेर, जंगल में गुरुकुल खोला था, क्या देखा बोलो? जब शेर दिखा तो आचार्य विष्णु दत्त जी ने सोचा आहा अब तो किसी को आहार बनाएगा, ये दुष्ट हिंसक प्राणी है, स्वभाव है इसका। तब स्वामी श्रद्धानंद जी के अंदर उत्साह पैदा हो गया और वो बड़ा आदमी बोला है विष्णु दत्ताचार्य जी आप ब्रह्मचारियों को संभालो, इस शेर को मैं देखता हूं। और भगवान ने उस उत्साही को बुद्धि दान दी और उन्होंने अपने सिर के ऊपर से लाल लाल बंधा हुआ था ना पगड़ी साफा, उसे खोला और खोल करके जंगल में पड़ा हुआ एक पत्थर उसमें तुरंत बांधा और बांध करके चक्र सुदर्शन की तरह उसे घुमाते हुए शेर की तरफ को दौड़ चले। और जब शेर ने देखा ये तो चक्र सुदर्शन न जाने क्या वस्तु है, मैंने कभी देखी ही नहीं है, ये मेरी ही तरफ आ रही है, निश्चित ये मुझे मार देगी, वो पलायन कर गया, भाग गया। अरे बड़े आदमी बन सकते हो, ये आर्य समाज की स्थापना बड़ा आदमी बनाने के लिए की है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा बड़े बनो। अरे बोलो क्या बनो? अवधान से मन को सजाओ। स्वामी आत्मानंद जी की भी ऐसी जीवन की घटना है। स्वामी आत्मानंद जी से किसी ने पूछा, विद्यार्थी काल में पूछा, अरे तब पूछा जब वे छात्र थे, उनके सह अध्यायी ने पूछा ए मुक्तिराम तुम्हारी बुद्धि इतनी तेज कैसे हो गई? अच्छा अगर हमारी कोई विशेषता हो और हमसे कोई पूछे आप इतने विशेष कैसे बन गए, तो उसके बनने की प्रक्रिया को जब बताएंगे तो उसमें हमें अपनी बड़ाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? स्वामी जी ने सोचा अपनी बड़ाई करने से क्या फायदा, बस उन्होंने एक वाक्य बोल दिया, अरे ये तो जब बुद्धि तेज होनी होती है हो ही जाती है, मैं तो बस प्रसन्न रहने का प्रयत्न करता हूं। अरे सुन लो बहुत बड़ी बात आ गई। क्या बोले? मैं तो बस खुश रहने का प्रयत्न करता हूं। जिज्ञासु भी कम नहीं था, बोला छिपा गए, पर चलो यही बता दो आप प्रसन्न कैसे रहते हो? अब तो बोलना पड़ा, अब तो उपाध्याय जी को बोलना पड़ा। क्या बोले? मैं जो भी काम करता हूं सत्य पर आधारित होकर के करता हूं, सत्य को आधार बनाकर करता हूं। बोले सत्य के आधार बनाने से प्रसन्नता कैसे होती है? बोले अगर कोई झूठा व्यक्ति झूठ बोलता है तो झूठ बोल करके भीतर अंतःकरण में मौन नहीं होता, उस झूठ को छिपाने के लिए देखिए अगला क्या सवाल आएगा, बोलो प्रयत्न करता है कि नहीं? अरे बोलो करता है कि नहीं? और झूठ छिपाने के लिए जब आंतरिक प्रयत्न करेगा तो अंदर अशांति होगी कि शांति? अरे अंदर दुख होगा कि सुख होगा? लेकिन मैं तो जब सत्य बोलता हूँ, सत्य के अनुसार काम करता हूँ, तो मैं बस सत्य करते ही बोलते ही शांत रहता हूँ। ये मेरे सुखी होने का
रहस्य है और इसी सुखी रहने से मेरी बुद्धि भी उत्तम हो गई है। आर्यो गीता में कहा प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। अगर हम प्रसन्न रहे तो प्रसन्न रहने से हमारे सारे दुखों की हानि होती है और दुखों की ही हानि नहीं होती बल्कि हमारी बुद्धि भी तीव्र होती है, हमारी स्मरण शक्ति भी बलवान होती है। आओ हम ईश्वर अग्रगति करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।